हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। आज इस वीडियो में हम वह सबसे इम्पोर्टेंट संगठन के बारे में देखेंगे जिसके संस्थापक कौन थे और उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। तो आप याद रखेंगे आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। और उसके बाद दूसरा में हम देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अब राजा राम मोहन राय से संबंधित हम 3-4 चीज़ों को याद रखेंगे कि इन्हें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। और इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था? 1825 ईस्वी में। और एक चीज़ आप इनके बारे में याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तकें संवाद कैमुदी तथा मीरातुल अखबार थी। और इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इस तरह हम राजा राम मोहन राय से संबंधित 3-4 बातों को याद रखेंगे। पहला कि इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें मीरातुल अखबार तथा संवाद कैमुदी हैं। इन्होंने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इन सब चीज़ों को हम याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और एक और भी व्यक्ति हैं जो इस संगठन को स्थापित करने में उनका भी योगदान था। वे कौन थे? MG रनाडे। अब MG रनाडे कौन है? तो गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और एक और व्यक्ति हैं जिनका योगदान इसमें था, MG रनाडे। कहीं कहीं ऑप्शन में MG रनाडे भी देता है। तो इस तरह प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। अब उसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप एक चीज़ को याद रखेंगे, इनकी सबसे प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर
लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो। तो यह किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। और कब किया था? 1875 ईस्वी में। अब हम देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो रूस की HP ब्लाउत्स्की और अमेरिका के कर्नल अल्कोट। रूस के HP ब्लाउत्स्की और अमेरिका के कर्नल अल्कोट ने 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आप याद रखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो HP ब्लाउत्स्की और कर्नल अल्कोट। और इसकी स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना कब होती है? 1897 ईस्वी में। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना कब होती है? 1897 ईस्वी में। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित 2-3 बातों को हम याद रखेंगे। पहला कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। और इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो धर्म सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इनके बारे में नेपोलियन ने कहा है कि यह तूफानी हिंदू हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें धर्म गुरु की संज्ञा दी है। तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा गया है कि ये आध्यात्मिक गुरु थे। और नेपोलियन ने कहा है कि यह एक तूफानी हिंदू थे। यह एक कौन थे? तूफानी हिंदू थे। तो अब हम आगे देखते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। और इसकी स्थापना कब होती है? 1873 ईस्वी में। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थी। और इसकी स्थापना कब होती है? 1873 ईस्वी में। अब हम देखते हैं विश्व भारती। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कब होती है? 1921 ईस्वी में। तो विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कब होती है? 1921 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसकी स्थापना कब होती है? 1939 ईस्वी में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? 1939 ईस्वी में। और कौन इसकी स्थापना करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने ही स्वामी विवेकानंद के बारे में आध्यात्मिक गुरु कहा था। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था? कि स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इस तरह अब हम देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। और इसकी स्थापना कब होती है? 1923 ईस्वी में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। उसके बाद हम देखते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट, जो एक आयरलैंड की महिला थी, और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना किया। और इसकी स्थापना कब होती है? 1916 ईस्वी में। तो होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हम देखते हैं अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? BD सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? BD सावरकर। और इसकी स्थापना कब होती है? 1904 ईस्वी में। तो अभिनव भारत की स्थापना कब होती है? 1904 ईस्वी में। और कौन करते हैं इसकी स्थापना? BD सावरकर। उसके आगे हम देखते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। और इसकी स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। तो इस तरह हम लोगों ने आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक
महत्वपूर्ण संगठन के बारे में देखा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन थे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।